बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वीडियो में हम इंटोनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इंटोनेशन क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इंटोनेशन आवाज़ की जो उतार चढ़ाव होती है उसको कहा जाता है, यानी आवाज़ के उतार चढ़ाव को इंटोनेशन कहा जाता है। और इंटोनेशन एक ख़ास वर्ड पर होती है, यानी हर वर्ड पर नहीं होती है, एक ख़ास वर्ड होती है जिस पर इंटोनेशन होती है, और आमतौर पर सेंटेंस के आखिर में वो वर्ड होती है। बीच में भी वर्ड्स होते हैं, जब लिस्ट में आ जाए वो नीचे हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इंटोनेशन के टू मेन टाइप्स है। तो एक को कहा जाता है राइजिंग इंटोनेशन और दूसरे को कहा जाता है फॉलिंग इंटोनेशन। जो राइजिंग इंटोनेशन होता है वो क्या होता है। तो राइजिंग इंटोनेशन में आवाज़ की पिच ज़्यादा हो जाता है, यानी जब हम वही सेंटेंस पढ़ते हैं तो उस वर्ड पर हमारी जो आवाज़ होती है, आवाज़ की जो पिच होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। तो उसको क्या कहा जाता है, उसको राइजिंग इंटोनेशन कहा जाता है, यानी आवाज़ की पिच उसमें राइज हो जाती है। तो यहाँ पे आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी। जब हम इस चीज़ को इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो जो लास्ट में जो वर्ड आया हुआ है टी, तो उसको थोड़ा सा इसमें अपनी आवाज़ की पिच को थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है, इसको राइजिंग इंटोनेशन कहा जाता है। यानी यहाँ पे टी वर्ड पे हमारी जो आवाज़ की पिच होती है वो ज़्यादा हो जाती है। और ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस थी। राइजिंग इंटोनेशन इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी होता है, और जो लिस्ट हम बयान करते हैं किसी चीज़ की तो उसमें भी होता है। तो जब हम किसी चीज़ की लिस्ट बयान करते हैं तो इसमें हम एक हर चीज़ पर जो है ना अपनी आवाज़ की जो पिच होती है उसको ज़्यादा कर देते हैं। यहाँ पे आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि आई लाइक अ कप ऑफ टी, जूस, चीज़ एंड मिल्क। यहाँ पे जो टी है इसमें भी हमारी जो आवाज़ की पिच होती है वो ज़्यादा हो जाती है। जूस, इस पर भी आवाज़ की जो पिच होती है वो ज़्यादा हो जाती है। चीज़ पर भी आवाज़ की पिच ज़्यादा हो जाती है, और मिल्क पर भी ज़्यादा हो जाए। तो इस सारी चीज़ों को क्या कहा जाता है, इसको राइजिंग इंटोनेशन कहा जाता है। अब फॉलिंग इंटोनेशन किसे कहते हैं, फॉलिंग इंटोनेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो फॉलिंग इंटोनेशन में जो है हमारी आवाज़ की जो पिच होती है वो कम हो जाती है, यानी डाउन हो जाती है। आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि ये एक सिंपल सेंटेंस है, पुट इट डाउन, पुट इट डाउन। तो यहाँ पे जो लास्ट आखिर में जो वर्ड है डाउन, यहाँ पे हमारी आवाज़ की जो पिच होती है वो कम हो जाती है, यानी डाउन, पुट इट डाउन, आवाज़ की पिच कम हो जाती है इस वर्ड पे। तो इस चीज़ को फॉलिंग इंटोनेशन कहते हैं। और फॉलिंग इंटोनेशन ज़्यादातर स्टेटमेंट वाली जो सेंटेंस होती है, कमांड वाली सेंटेंसेस होती है, और एक्सक्लेमेशनल सेंटेंसेस होती है, इसमें ज़्यादातर होते हैं। यहाँ पर मैं एक अच्छा एग्जांपल आपको दिखाता हूँ जहाँ पे राइजिंग और फॉलिंग इंटोनेशन दोनों आप समझ जाएंगे। तो एक ये सेंटेंस एक जैसी हैं, दोनों सेंटेंस एक जैसे हैं, लेकिन एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है और दूसरा सिंपल सेंटेंस है। एक के आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन है और दूसरे के आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं है। तो शी गॉट अ डॉग, शी गॉट अ डॉग जब ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाती है तो इसमें जो हमारी आवाज़ की पिच होती है वो डॉग पे जो है ना ऊपर हो जाती है, और डॉग के ऊपर जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है। तो शी गॉट अ डॉग। सो इस तरह जो है ना ये राइजिंग इंटोनेशन है। और दूसरा जो है ना वो सेंटेंस है शी गॉट अ डॉग, यानी सिंपल सेंटेंस है शी गॉट अ डॉग। तो यहाँ पे जो डॉग पे हमारी जो आवाज़ की पिच होती है वो डाउन हो जाती है, तो इसको फॉलिंग इंटोनेशन कहते हैं। तो ये थी जो कि आज हमने इंटोनेशन के बारे में पढ़ा। अगर आपको अच्छे लगे हो तो आपसे आखिर में यह एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है चिराग एजुकेशन। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू।